आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का सबसे इजीएस्ट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बैंकिंग। अगर आप अगले 20 मिनट हमको देते हैं और आप हमारे दिए हुए 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आपसे वादा है कि यहाँ से लेके बोर्ड तक आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग चैप्टर में गलत नहीं होने वाला है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इन 5 क्वेश्चन के बाहर कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यहाँ तक कि क्लास 10th आईसीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंकिंग चैप्टर में क्या है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जैसे आपके पास कुछ पैसा आता है और आप बैंक में उसको जमा करते हैं जाके, तो बदले में बैंक आपको कुछ ब्याज देता है। तो उस ब्याज के बाद कितना रुपया आपको मिलेगा, या फिर कितना रुपया आपने जमा किया है, या फिर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आपको ब्याज दे रहा है, ठीक है। आप सब में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जितना टफ चैप्टर आपको लगता था, बैंकिंग में आपके लिए उतना ही आसान बना दूंगा। तो सबसे पहले आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए। इस पूरे चैप्टर में बात होने वाली है आरडी की। किसकी? रिकरिंग डिपॉजिट। अच्छा सर, ये आरडी क्या है? सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे बैंकिंग सिस्टम में आप पैसे दो तरीके से जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक साथ 1 लाख रुपए आता है और आप पूरे 1 लाख को जाके जमा कर देते हैं। अब बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा, आप 2, 4, 5 साल बाद अपने इस पैसे को निकाल लेंगे। तो वो पैसा आपने एक बार फिक्स कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या है? फिक्स डिपॉजिट। दूसरा आता है आरडी। आरडी मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। मान लीजिए किसी पर्सन की मंथली सैलरी आती है, वो कुछ पैसा सेव करना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? कुछ किस्तें बनवा लेगा बैंक में जाके, मतलब हर महीने उसको इतना रुपया बैंक में देना होगा। तो जब कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद उसको कुछ रुपया मिलेगा, तो वो किस में आएगा? आरडी के कॉन्सेप्ट में आएगा। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एग्जाम्पल के लिए बोलता है कि हमको हर महीने 100 रुपये जमा करना है। तो x मतलब कितना हो गया? ₹100। और x क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसने बोला कितने समय के लिए जमा करना है हमको? 2 साल। 2 साल छोड़ो, 1 साल। 1 साल मतलब कितने महीने? 12 महीने के लिए। अब बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला? 10% बोला, ठीक है। अब देखो, जब आप पूरा सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्म लगेगा। अगर आप इस एक फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, तो बैंकिंग चैप्टर में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है। MA मतलब मैच्योरिटी अमाउंट बराबर x इंटू एन प्लस x इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400, ठीक है। अच्छा सर, समझाएंगे नहीं इसमें क्या क्या है? x है मंथली इंस्टॉलमेंट, n है वो टाइम जिसके लिए आपने पैसा लिया था, हाँ n हमेशा मंथ में होगा। r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर नीचे 2400 क्यों है? पहली चीज, टाइम मंथ में है तो इसलिए उसको 12 से डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है? 100% आता है। तो 2 इंटू टाइम 2 बार से 2 इंटू 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2400। आई होप फॉर्मूला आपको क्लियर है। आपको बस ये एक बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है और आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अपना सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। आप कितना रुपए जमा कर रहे थे? 100 रुपए। तो MA क्या हो जाएगा? 100। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, ठीक है। फिर अगला 100 रुपए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। n+1 मतलब 12 + 1 कितना? 13 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% अपॉन 2400, ठीक है। ये कितना आ गया? 1200। ये दोनों जीरो कट गए। 12 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। आपके लिए कितना बचा? 13×5 = 65,
ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 12 रुपये 65 पैसे। ठीक है, ये तो आपको सबने पढ़ाया होगा, पर अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप ध्यान समझना। अगर हम इसका ब्रेकडाउन करें इस लाइन का, ध्यान से देखना, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 1200 तो आपने जमा ही किया था, मतलब ये क्या हो गया आपका डिपॉजिट अमाउंट, क्योंकि आप 100 रुपये 12 में जमा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। साथ में 65 रुपया आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपका ये वही पुराना फॉर्मूला नहीं बनना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि 1200 आपका क्या है डिपॉजिट अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, और 65 रुपया क्या है आपका ब्याज। तो यहीं से तो फॉर्मूला आया है, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अब अगर आपको पूरा MA निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, x इंटू एन फिर प्लस x इंटू एन ब्रैकेट n+1 इंटू आर अपॉन 2400। अगर केवल आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो केवल आप इतना फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, इंटरेस्ट का। तो यहां से अगर हम इसको सम अप करें, तो अगर केवल आपसे पूछेगा क्या इंटरेस्ट, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, x इंटू एन फिर ब्रैकेट n+1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक है, यहाँ हमने आपको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब चलिए अपने क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, मनीष है वो आरडी अकाउंट खोलता है बैंक और राजस्थान में, हर महीने कितना रुपया जमा कर रहा है, 600 रुपये। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 600। ठीक है, कितने महीने के लिए जमा कर रहा है, 20 महीने के लिए, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, बैंक कितना रेट दे रही है उसको, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। निकालना क्या है आपको, मैच्योरिटी वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है, MA इज इक्वल्स टू x इंटू एन प्लस x इंटू एन ब्रैकेट n+1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक है, अब चलिए अपना सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। यहां से हमारा सोल्यूशन शुरू होगा, MA इज इक्वल्स टू, ठीक, x कितना है 600, कितने महीने के लिए, 20 महीने के लिए, प्लस फिर क्या है 600, फिर 20 महीने के लिए, और 20 प्लस 1 कितना 21, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% अपॉन 2400। ठीक है, 600 इंटू 20 कितना हो गया, ये तो आ गया 12,000। अब यहाँ पे काटते पीटते हैं एक बार हम, ये 2 0 इसको ख़त्म कर गए, 6 से 4 बार में, 4 से 5 बार में। ठीक, क्या आ जाएगा आपका प्लस 5 इंटू 21 इंटू 10, 21 इंटू 5 कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1050। मतलब जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 05031। ठीक है, मतलब आपने 12,000 रुपये अपनी जेब से दिया है, 1050 आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो आपको पूरा रुपया कितना मिला मैच्योरिटी अमाउंट, 13,050 रुपये आपको 20 महीने बाद आपके खाते में मिल जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, मैच्योरिटी अमाउंट का कॉन्सेप्ट था। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार वो जमा कर रहा है 3.5 साल के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 महीने का, और उसको इस बार 10,206 मिलते हैं एज अ मैच्योरिटी अमाउंट। मतलब मैच्योरिटी अमाउंट कितना है 10,206। ठीक है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और टाइम एन देखो यार 3.5 साल, 3 साल मतलब कितने महीने, 36 महीने। ठीक, 12 1 12, 12 24, 36 प्लस 6 कितना 42 मंथ्स।
अच्छा, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न बहुत है, एक बार मैं सॉल्व करना आपको सिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, 3.5 मतलब कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 12 कर लेना है। ठीक, अब ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो भी आपको दिया हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, इंटू 12 कर लीजिए, अपने आप मंथ में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाता है 42 महीने। अब वही हमारा पुराना फॉर्मूला, एम ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एन प्लस एक्स इंटू एन, फिर ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक है, जब हम सॉल्व करने बैठे हमको क्या पता चला कि x की वैल्यू है, एम ए की वैल्यू इस बार दी थी, एम ए की वैल्यू कितनी है 10,206। ठीक है, x कितना है नहीं पता है, निकालना है हमको, n कितना है 42। ठीक, फिर उसके बाद x कितना है नहीं पता, 42 इंटू 43 इंटू 12 अपॉन 2400। ठीक है, ये कितना हो गया 10,206। 42x प्लस 12 से कितनी बार में जाएगा 200 बार में, 100 बार में, ये 21 बार में। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 21 इंटू 43 अपॉन 100x। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा 10,206 बराबर 42x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 43 वन जा 43, 4 कैरी। ठीक, 43 टू जा कितना हो जाएगा 86, 86 प्लस 4 कितना 90, 903 अपॉन 100x। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर हम क्या लेते हैं एलसीएम लेंगे अगर 100 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4200x प्लस 903x, जिसको कि आगे और हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक, 9 2 11 5 अपॉन 100x। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो हमको क्या मिल जाएगा 10206 इज इक्वल्स टू 5103 अपॉन 100x। ठीक, अब अगर x को हम एक तरफ रोक लेते हैं तो क्या आ जाएगा 10206 इंटू 100 अपॉन 5103। आप ध्यान से देखिए 5103 है और ये 10,206 है, तो क्या ये 2 बार में नहीं चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 रुपये। मतलब अगर आप अपने खाते में हर महीने कितना रुपया डालते हैं 200 रुपया डालते हैं, कितने महीनों के लिए 42 महीनों के लिए, तो 12% के रेट के हिसाब से आपको 42 महीने बाद 10,206 रुपये आपके खाते में मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हर महीने वो 2500 देता है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए, मतलब n की वैल्यू कितनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 24 महीने के लिए। कह रहा है एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ma की वैल्यू कितनी है 67,500। ठीक, 67,500 आपको एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। कह रहा है फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। एक बात समझना, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, अगर बिना दिमाग के करेंगे तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के। देखो यार, हमने आपको क्या बोला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना है भाई, मैच्योरिटी अमाउंट 67,500। प्रिंसिपल क्या है 2500 रुपये जमा कर रहे हो, कितने महीने के लिए जमा कर रहे हो 24 महीने के लिए, यही तो प्रिंसिपल है ना, प्लस इंटरेस्ट। ठीक,
क्या हो गया 67500 बराबर 0 0, 25 इंटू 4 100, 10 कैरी, 25 2 50 60, ठीक, प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट आ जाएगा जब इसको आप माइनस करोगे इससे, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 7500 रुपया। मतलब अगर आपने 2500 रुपया करके 24 मई तक बैंक को दिया था और बैंक ने आपको बदले में 67,500 दिया है, तो सीधी सी बात है आप 60,000 ऑलरेडी बैंक को दे चुके हो, बैंक ने आपको 67,500 लौटाला है, तो बैंक ने कितना एक्स्ट्रा लौटाला है, यही 7500 रुपये बैंक ने आपको क्या निकाला है, एक्स्ट्रा लौटाला है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, पूरा फॉर्म लगाएंगे। आपको पूरा फॉर्म लगाना ही नहीं है, आपको ये लगाना है इंटरेस्ट बराबर x इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक, 2400। आप ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट को निकाल चुके हो। इंटरेस्ट कितना आया है 7500, इंटरेस्ट कितना आया है 7500। x की वैल्यू कितनी है 2500, कितने महीने के लिए 24 महीने के लिए, और 24 प्लस 1 कितना 25 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक, ये दोनों जीरो इससे खत्म हो गए, 24 इससे खत्म हो गया। 7500 बराबर 25 इंटू 25 क्या होता है 625 आर। अच्छा एक काम करो, आप सिखाते हैं हम कैलकुलेशन, आप सीधा लिखो इसको 25 इंटू 25 आर। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90 पे आसानी से आएंगे। मैंने खुद बोर्ड में 97 मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास 10 में। ठीक है, तो अगर आप, हाँ 3 नंबर कैसे लगे वो कभी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसमें जो है कुछ चीज़ें थी, कुछ मेरी गलती थी, कुछ मेरे दोस्त की गलती थी, वो भी काफ़ी फनी स्टोरी है। अगर आप लोग बताएंगे मैं आपको बता दूंगा अभी आराम से। ठीक है, तो अगर आप ये सब बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं तो उससे जो है आप आसानी से अपने 10 से 12 नंबर बढ़ा सकते हैं। 90 नंबर तो आपके आ जाएंगे, पर अगर आपको 90 प्लस जाना है तो ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जो आर आएगा ना वो क्या आ जाएगा पता है 7500, और ये दोनों कहाँ आएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। 25 से कितने बार में 300। ठीक है, और ये 25 से कितनी बार में 25 इंटू 400, तो 4 4 8 4 12। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो कितने परसेंट आ जाएगा 12%। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरा नहीं लगाएंगे कि एम ए बराबर एक्स इंटू एन फिर प्लस एक्स इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। अगर आप वो लगाने बैठेंगे कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है मोहन हैज अ आरडी अकाउंट। ठीक है, 2 साल के लिए, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 24 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी गलती बच्चों की, वो 1200 को एमए समझ लेते हैं। यार वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 1200 एमए नहीं है, 1200 क्या है इंटरेस्ट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पकड़ लिया तो आपके नंबर कंफर्म है, अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ पाए तब भी कंफर्म है, मगर क्या नंबर कटना, नंबर मिलना नहीं। हाँ पक्का, अगर आपके प्री बोर्ड में या फिर हाफ ईयरली में क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा 1200 एज अ इंटरेस्ट वाला, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं। I इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एन, फिर n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। ठीक, I की वैल्यू कितनी है 1200, x कितना है नहीं पता है, n कितना है 24, 24 प्लस 1 कितना 25, रेट कितना है 6 अपॉन 2400। ठीक है, 24 से कितने बार में जाएगा 100 बार में, और 25 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। जब पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1200, और ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो मतलब पूरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
800, मतलब अगर आप 800 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो बैंक आपको ब्याज कितना देगी? 1200। ठीक है। अच्छा, आप क्या ये भी सर निकाल के दें अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी? ये तो आप खुद निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप निकालोगे तो गलती क्या करोगे, आप पूरा फॉर्म लगाने जाओगे, MA इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एन प्लस एक्स इंटू एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे गलती उतनी ज़्यादा होगी, चाहे आप हमारी बात अभी नोट करके रख लो। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करने आते हैं, मतलब अगर सर इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका है यार। हमने आपको क्या बोला, MA इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपये दे रहे हो 24 महीने के लिए, मतलब 800 इंटू 24, और खुद क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना है? 1200। चुपचाप उठा के रख दो 1200। क्या ज़्यादा सॉल्व करने पे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे क्या? 0 0। ठीक, कितना आ गया? 19,200 प्लस 1200, 19,200 मतलब 20,200, 20,400 रुपया क्या मिलेगा आपको? मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अब आप इससे नहीं लगाएंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन है किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। टाइम भी बचेगा, एफर्ट बचेगा। उस टाइम को, उस दिमाग को आप कहाँ यूज़ करेंगे? टफ क्वेश्चन में, जो कब कहाँ से आएंगे? मेंसुरेशन और सर्कल से आएंगे।